हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम लोग तुम्हारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है बायोलॉजी का क्लास 10 का उसको हम जो पढ़ रहे थे उसका हम आते हैं लास्ट सेकंड टॉपिक पे। ये टॉपिक है, ये डिवाइडेड है दो टॉपिक में। उसके बाद हम आएंगे लास्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा ये वाला जो टॉपिक है उसको खत्म कर दे, क्योंकि वरना अपन बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अपना लास्ट सेकंड टॉपिक कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, ए पॉइंट से एक सामान को बी पॉइंट पे ले जाना, बी पॉइंट से एक सामान को ए पॉइंट पे ले जाना, ए से सी पे लेके जाना, सी से डी पे लेके जाना, भाई इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बॉडी प्लांट्स में कैसे हो रहा है अपन ये जानेंगे, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन को पहले आगे अपने डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। जो मूवमेंट होती है ना वाटर की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, एक्सेट्रा, उन उन सबकी मूवमेंट एक पार्ट बॉडी के, मान लो लंग से अपन ने कहा इंटेस्टाइन तक, है ना, लंग से इंटेस्टाइन तक, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, पैर से हाथ तक, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, ठीक है। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना उसके है ना दो टॉपिक में डिवाइडेड है। कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एकदम शॉर्ट है, उसको मैं इसी वीडियो में ट्राई करूंगा कि जल्दी से खत्म कर दूं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन अपन जल्दी से कर लेते हैं। देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन है ना वो तीन में डिवाइड है। ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट। हार्ट तो हमें पता है, ब्लड ब्लड हमें पता है कि फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में है। और भाई ब्लड वेसल्स क्या होती है भाई? ब्लड वेसल्स जो नसें होती है ना, नसें कहते हो, वेन्स, आर्टरी, उन्हीं को ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। तब देखो भाई, जो ब्लड है वो तीन में डिवाइड है, बस ये ही तीन में डिवाइड है, ये भी तीन में डिवाइड है। इसको तो अपन को स्टडी करना है डायग्राम की वजह से। ये तीन में डिवाइड है, तो इन तीन को पढ़ना नहीं है, इनका ये जो ब्लड वेसल इन तीन के डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लोगे तो डेफिनेशन तो आती नहीं, डिफरेंस ही आता है, डिफरेंस आराम से, ठीक। तो भाई ये ब्लड, मैं एकदम इन सब की ना, इन सबको अपन को डीप में नहीं जाना है, ऊपर से पढ़ लेंगे। ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो भाई देखो, सबसे पहले अपन आते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होता है? ब्लड सेल्स कंटेन करता है दो पार्ट, अपना रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कलर में रेड होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कलर में व्हाइट होता है, कलरलेस होता है मतलब। अब रेड ब्लड सेल कलर में रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन रहता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए वो कलरलेस रहता है। तो भाई ये देखना, मैंने पहली वीडियो में क्या बताया था, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन अच्छा लगता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्यार है ना। तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंटेन करते हैं मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वही जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या कंटेन करते हैं? वो क्या बोलते हैं, अपनी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, है ना, डिजीज से, उसमें मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इस पे मार दिया अपन ने टिक। अब है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में एकदम डीप में मत जाओ, प्लाज्मा का मतलब यही है, जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लूइड, लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के स्टेट में, बस, ठीक है। ये भी हो गया। अब आई क्या, हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? भाई आपने देखा होगा कि आपको कहीं पे लग जाती है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे हाथ पे लगी हुई है, ठीक, मेरा एक्सीडेंट हो गया, सही, देखो हाथ में लग जाती है तो आपको पता होगा ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, प्लेट बन जाती है ऊपर, है ना। तो उसको तुम नोच नोच के निकाल लेते हो, मजे आती है वो, लड़कों को तो होता, मेरे को भाई उसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है। द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा, द प्लाज्मा को मैं इंग्लिश में बता दूं, प्लाज्मा स्टेट दैट blood is in the form of liquid in the form of fluid। और ब्लड सेल्स क्या होते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरसीबी नहीं है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं है, ये है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरसीबी और आरबीसी में अंतर है भाई, याद रखना, वरना देखा डिफरेंस लिखने का, क्योंकि भाई रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंस आ जाता है, देखा। तो रेड ब्लड सेल्स की जगह रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी लिख के आता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स, भाई रेड ब्लड सेल रेड है कलर में, व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस है। अब रेड है तो वो हीमोग्लोबिन करेगा, क्योंकि हमारे भाई ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है तो वो लाल रंग का है। अब भाई हीमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन और क्या बोलते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करेगा। वही व्हाइट ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन, वो हीमोग्लोबिन नहीं है, तो भाई वो रेड कलर में हो गई, वो कलरलेस हो गया। एक ही अपन वो टॉपिक हो गया। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, पहला तो हो गया कलरलेस, दूसरा आ गया हीमोग्लोबिन नहीं है। तीसरा आपके पास भाई ये आ गया कि अपना ये प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये सवाल है, ठीक। सही, ये ब्लड जो है वो मैंने कर दिया। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं दो, आर्टरी
और वेन्स। आर्टरी होती है, वेन्स होती है, और जो आर्टरी और वेन्स को जो मान लो ये आर्टरी है, ये वाला हाथ है, ये आर्टरी वेन है, आर्टरी सॉरी, और ये वेन है, ठीक। अब इन दोनों को जो जोड़ता है ना, यहाँ पे आके जिसने जोड़ा उसको अपन कहते हैं कैपिलरीज। इन तीन को अच्छे से स्टडी करना है, इन तीनों में से किसी के भी अपने डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अपन इसको रब करके उस पर आते हैं। वही अब ब्लड पढ़ लिया। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स मैंने आपको क्या बताया था, तीन में डिवाइड है। नहीं, ब्लड वेसल्स वैसे दो हैं, आर्टरी वेन्स। और आर्टरी और वेन्स को जो कनेक्ट करता है, जो जोड़ता है, उसको कहते हैं हम कैपिलरीज। इन तीनों में से किसी के भी भाई डिफरेंस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने रटने के क्वेश्चन में समझ लो, बहुत इजी है। तो भाई देखो, आर्टरी कैरी ब्लड अवे द हार्ट। अभी इंग्लिश में बता रहा हूँ, समझाता हूँ। वेन कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरी एंड वेन्स। भाई जो आर्टरी है वो कैरी ब्लड को कैरी करती है अवे दी हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेके जाती है। कौन सी? आर्टरीज। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स दी हार्ट, भाई ब्लड को कैरी करती है पर हार्ट के पास में लाती है, पास में लाती है। और कैपिलरीज कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन्स को, मैंने आपको पहले बताया। तो भाई देखो, अब अपन इसको समझे कैसे, पहले पॉइंट को। भाई कैरी ब्लड अवे, अवे ए, और आर्टरी में भी सबसे पहले आ रहा है ए, तो ए मैच कर लो, ठीक है। भाई जब ये पता चल गया कि ये हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो भाई वेन बची वही है, क्योंकि कैपिलरीज तो कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन को, ठीक है। फिर आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरी के पास जो ब्लड आता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड रहता है, एक्सेप्ट पल्मरी आर्टरी। पल्मरी आर्टरी को छोड़ के जितनी भी आर्टरीज है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। अब आई वेन्स। वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सीजनेटेड है। अब भाई जैसे कि आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मरी आर्टरी, वेन्स में एक्सेप्ट पल्मरी वेन्स। पल्मरी वेन्स को छोड़ के सारी सारी वेन्स जो है वो अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और कैपिलरीज बोथ एक्सचेंज O2 एंड CO2, एक्सचेंज करती है O2 और CO2। अब भाई जो आर्टरीज रहता है ना, उसका में जो ब्लड रहता है वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर का रहता है, एकदम। अपना दिल, भाई अपना दिल पंप होता है, धक धक होती है, पंप होता है। अब ये दूर लेके जा रहा है, तो ये मेरा दिल है, ठीक है। यहाँ से मैंने जैसे ही हार्ट पंप हुआ तो ब्लड में प्रेशर, और ये दूर लेके जा रहा है, तो इसमें प्रेशर होगा। वही ये बॉडी में से आ रहा है, वेन्स में ब्लड बॉडी में से आ रहा है, ठीक है। तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब उसमें प्रेशर नहीं है, तो उसका प्रेशर लो रहता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। और कैपिलरीज में बहुत ही ज्यादा लो, वेरी वेरी लो, ठीक है। अब इसमें वो जो ये आर्टरीज रहती है ना, इनमें वॉल्व्स रहते हैं। वॉल्व्स कैसे, जैसे अपनी आर्टरी है ना ऐसी, मान लो एक सीधी आर्टरी है, ठीक है, तो उसमें ऐसे 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 वॉल्व्स रहते हैं। क्यों? भाई अगर ब्लड हाई प्रेशर का है तो सीधा ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अब भाई ऐसे फ्लोट थोड़ी ना करता है कि कहीं भी जा रहा है बॉडी में, नहीं ना, वेन्स के द्वारा जा रहा है तो वो तो ट्रेवल कर लेगा सीधा। हाई प्रेशर है तो ऊपर जा रही, स्ट्रेट जा रही, नीचे जा रही तो कर लेगा आराम से। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका प्रेशर लो है, तो भाई वो हो सकता है वो ऊपर जाए, उसमें प्रेशर नहीं तो वापस नीचे आ जाए, तो वो तो भाई सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा ब्लड, है ना, वापस हार्ट के पास नहीं आ पाएगा। तो उसमें वॉल्स रहते हैं, जैसे ऊपर चढ़ा प्रेशर तो लो ही है, तो नीचे ना पाए उसके लिए वॉल्स जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। ब्लड तो ऐसे चले जाएगा पर नीचे नहीं आ पाएगा ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उनका वो लो रहता है, इसके लिए वॉल्स रहते हैं। तो वेन्स में तो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आर्टरीज में वॉल्स जो है वो अपने एब्सेंट रहते हैं, और कैपिलरीज में भी एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि कैपिलरीज में भाई ना ये प्रेशर है, ना ये प्रेशर है ही नहीं, तो वो भी लो है, पर उसमें कुछ नहीं, ठीक है। आर्टरी समझ गए, वेन समझ गए, और कैपिलरी समझ गए। अब ये तीन चीज समझ गए, रेड ब्लड सेल क्या रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या रहते हैं, क्या समझ गए। अब आता है हमारा लास्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का, कि हार्ट का डायग्राम, हार्ट की लेबलिंग, ये सब। तो हार्ट की जो लेबलिंग है ना, जो प्रॉपर डायग्राम है लेबल के साथ, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे कर दूंगा, पर उसका डायग्राम रियली बनाना, उसका जैसे समझाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बना के समझाता हूँ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा, मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा, पर मैं उसका अलग फॉर्म में बनाऊंगा, पर पेपर में वैसा मत बना देना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हो, मैंने क्या बोला था, हार्ट का डायग्राम बताऊंगा, स्क्रीन पे एक बार बता दूंगा मैं हार्ट का रियल डायग्राम कैसा बनता है, पर भाई मैं उसको समझाने के लिए ऐसे बनाऊंगा, ठीक है।
अगर चाहिए हो तो मैं अगली वीडियो में, क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चली जाएगी, मैं उसको शॉर्ट में आसानी से हार्ट का डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं वो एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लेना। ठीक, तो ये देखो, यहाँ है हमारे लंग्स। ठीक है, अब भाई हार्ट के डायग्राम में तुमको ये नहीं करना कि अगर तुमने भाई देख देख के बनाया तो हार्ट का डायग्राम बनाया, ऊपर लंग्स बनाए, ऐसा कुछ नहीं। बॉक्स में लिख दिया लंग्स, बॉक्स में लिख दिया बॉडी ऑफ द ऑर्गन। ये सब भी लिखने की जरूरत है भाई, मैं तुम्हें बताऊंगा ना, उसमें बस वेन बतानी कौन सी है, बॉडी ऑफ द ऑर्गन, ये सब बनाने की जरूरत नहीं। तो ये देखो लंग्स, लंग्स से भाई हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ये तो मेरे को पता है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है, पल्मरी वेन। अब हमने भैया अभी देखा था कि पल्मरी वेन क्या होता है, पल्मरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि ये लंग्स से आ रही है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का गया कहाँ, ये हार्ट है अपना, ये दो बॉक्स है। तो अपने भाई जो अपर, आपको तो ये तो पता है हार्ट में 4 चेंबर होता है, तो ऊपर वाला जो चेंबर रहता है उसको कहते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे वाला चेंबर रहता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तब भाई यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया था लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब भाई हार्ट ने तो ब्लड को पंप कर दिया तो उसका प्रेशर हाई हो गया, यहाँ से वो निकला मेन आर्टरी आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आयोटा ये लॉन्गेस्ट आर्टरी रहती है, ये भी याद रखना आ जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ से भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया भाई कहाँ, बॉडी, बॉडी के ऑर्गन्स में। अब बॉडी के ऑर्गन्स में जैसे ही आया तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ले गया राइट एट्रियम में। राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके गया, वीना कावा, जो अपनी मेन वेन। ठीक, वीना कावा ले गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ले गई कहाँ, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया अपना पल्मरी आर्टरी लेके आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लगी, और ऊपर चढ़ के आई लंग्स में। अब लंग्स में आई भाई, लंग्स में वापस से प्रोसेस हुई रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैरी हो गया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बाहर एक्सेल हो गया। ठीक है, आगे समझ में आराम से। ऐसे समझने के लिए ये बहुत इजी वे है, पर भाई अगर डायग्राम आए पेपर में तो मैं सोचना कैसे डब्बे बना के चले गए, वो बस लेबलिंग के 1-2 नंबर देगा भाई, 4 नंबर का रहता है वैसे डायग्राम वायग्राम हमारे पास। भाई वो 1-2 नंबर दे देगा, एक या फिर 2 नंबर देगा, 3 नंबर दे देगा ज्यादा से ज्यादा, कि भाई तुमने चलो एक्सप्लेन कर दिया है, पर तुम चाहते हो पूरे नंबर मिले, तो ऐसा डायग्राम बिल्कुल मत बनाओ। ठीक है, मैं अगली वीडियो में तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि जल्दी से जल्दी अपन कैसे बना सकते हैं अपना, इजी वे में समझाने में। और हाँ, ये जो चेम्बर रहता है ना, इसके बीच में जो जगह रहती है वो आप देखोगे, वो होती है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं, याद रखना। ठीक, और फिर एट्रियम जो है, एट्रियम की वॉल जो रहती है ना वो बहुत थिन रहती है, बहुत थिन। और जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल पता है बहुत ज्यादा वो वैसी रहती है, थिक रहती है। ठीक है, तो ये समझ लेना। अपन ने अब लंग्स भी कर लिया, पल्मरी वेन्स ये सब बता दी मैंने आपको, क्या ब्लड बता दी, ब्लड वेसल्स बता दिए, हार्ट बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन यहाँ पे हुआ खत्म। अब अपन अगले वीडियो में, अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं ना, अगले वीडियो में अपन भाई क्या कवर करने वाले हैं, चलो यार 2 मिनट का है भाई, मैं अभी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखो, ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट में भाई अपना ये है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता कहता है, होता कैसे है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में जाइलम से और फ्लोएम से, उन दोनों के डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुरंत बता देता हूँ। हाँ भाई, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, अब ह्यूमन, तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन है अपना, वो अपन ने पढ़ ले तुरंत, है ना। ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स का रहता है, अपना हार्ट का रहता है, मैंने बताऊंगा। अब भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मैंने इसे क्या लिखा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ऐसे लिख देता हूँ, डेफिनेशन उसकी। अब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, भाई प्लांट को भी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वाटर चाहिए और फूड चाहिए। तो भाई प्लांट ऐसा थोड़ी ना है कि यार सुबह 5 हो गई चलो खाना बना लेता हूँ खुद ही, चला गया किचन में खाना बना लिया, 7 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, नहीं ना, क्रॉसेंट खा रहा है 5 बजे, 7 बजे सॉरी, नहीं ना, नहीं। तो देखो जाइलम और फ्लोएम रहता है जो उसका ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, तो जाइलम जो रहता है ना वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो जाइलम है वो अपना ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और फ्लोएम जो है वो अपना ट्रांसपोर्ट करता है फूड। ठीक है, अब चलो, बहुत ईजी है, जाइलम ने वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट कर दिया। अच्छे से समझ लेना, तो भाई कभी क्या हो रहा है ना, गलती से आप जल्दी जल्दी में
जाइलम में लिख देते हो ट्रांसपोर्ट फूड और फ्लोएम में लिख देते हो ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, तो ये जाइलम जब हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ये अच्छे से याद रखना। फिर जो जाइलम में रहता है ना, मैं ये वाला पॉइंट बताऊँ फिर याद रखना, वो कंडक्ट करता है वाटर रूट से। जो रूट है भाई, आप गमले में पानी डालोगे तो वो पानी जो रूट्स के पास जाएगा, अब भाई रूट से वो कंडक्ट करता है वाटर, ठीक है। और वही जो फ्लोएम है वो कंडक्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स। फोटोसिंथेसिस होती है ना लीव्स में, तो वहां से वो फूड कंडक्ट करते हैं लीव्स से, ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब भाई वो सीधा ऊपर जा रहा है, रूट से सीधा ऊपर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, फैल थोड़ी ना रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा उधर नहीं जा रहा, ऐसा नहीं कर रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है वो, तो हो गई यूनिडायरेक्शनल। अब जो फ्लोएम है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शनल। क्यों? क्योंकि लीव से आता है, तो लीव से तो ट्रांसपोर्ट वो फूड इधर से भी करेगा, ये वाली लीव से करेगा, वो वाली लीव से, ऊपर वाली लीव से, छोटी वाली लीव से, हर जगह से करेगा ना वो, तो ये हो जाती है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इतना सा ही था ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट, यही पे खत्म। मैंने वही कहा था, आएगा आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस आ जाएगा बस भाई। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज का डिफरेंस आ जाएगा, हार्ट का डायग्राम आ जाएगा, उसको लेबल करने का आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक से इतना ही आएगा, और मेरे को नहीं लगता इस साल कहीं और से आ सकते हैं। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छे से समझ नहीं आया हो तो वापस वीडियो देख लेना, पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके आना। ठीक है, थैंक यू।